फिल्म की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पुलिस फोर्स के प्राइवेट किए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, जिस दौरान उसे कोई अनजान आदमी गोली मार देता है और पुलिस ऑफिसर वहीं मारा जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी रूका को देखते हैं जो कि अपने फादर की ही तरह पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी। इसलिए उसने टोक्यो पुलिस फोर्स की एक प्राइवेट टीम को ज्वाइन किया हुआ था, जिस टीम का नाम इंजीनियर हंटर्स होता है, जो कि इंजीनियर्स को ढूंढ कर मारने का काम करते हैं। अब यहाँ पर इंजीनियर्स उन लोगों को कहा गया है जो लोग अपनी बॉडी को किसी अनजान तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं। दरअसल इनके शरीर का अगर कोई भी हिस्सा काट दिया जाए या डैमेज हो जाए तो वो हिस्सा अजीब तरह से म्यूटेट करके अजीब से हथियार में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसे इंजीनियर का शिकार करने रूका अपनी पुलिस फोर्स के साथ आई हुई थी, जिसने कई लोगों की जान ली है। अब वो इंजीनियर एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था, जहां इंजीनियर्स हंटर पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर वो उस इंजीनियर को बुरी तरह से गोलियों से भून डालते हैं, जिसमें उसका एक हाथ कट जाता है। लेकिन हाथ की जगह उस इंजीनियर की बॉडी में से एक चैनसो जैसा हथियार निकल आता है, जिसके बाद वो इंजीनियर सभी इंजीनियर हंटर्स को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहां रूका पहुंचकर उस इंजीनियर का बहादुरी से सामना करती है और उसी की चेंसों से उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देती है। साथ ही आखिर में वो अपनी तलवार के जरिए उसे इंजीनियर के सर को 2 हिस्सों में काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इंजीनियर की बॉडी को फोरेंसिक में ले जाया जाता है, जहां फोरेंसिक एक्सपर्ट उस इंजीनियर के ब्रेन को काट के एक चाबी जैसे ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, जिस दौरान हमें पता चलता है कि ये चाबी जैसा ट्यूमर हर इंजीनियर की बॉडी में होता है और इसी ट्यूमर को 2 भागों में काटने पर ही इंजीनियर की मौत हो सकती है। इसके बाद रूका एक बार में जाती है जहां उसकी बचपन की दोस्त काम करती थी। इसी बीच रूका को एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा जाता है। इसलिए रूका बिना देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां कमिश्नर उसे सरप्राइज देते हैं। दरअसल आज रूका का जन्मदिन होने के साथ साथ उसकी 50 इंजीनियर्स की किलिंग भी पूरी हो चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रूका के फादर की मौत के बाद कमिश्नर ने ही उसे पाल परोस कर बड़ा किया है। अब इसके बाद अगले सीन में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं, जिसे एक अनजान आदमी काफी बुरे तरह से मार डालता है। यहाँ वो उसे मारने से पहले उसके शरीर में कई जगह पाइप डालकर उसका सारा खून निकाल देता है और अब ये केस रूका को दिया जाता है। इसलिए वो उस प्रोस्टिट्यूट की लाश को देखने जाती है, जिस दौरान उसे लड़की के हाथ में एक चाबी का निशान मिलता है और इससे वो समझ जाती है कि यह काम टोक्यो के सबसे बड़े क्रिमिनल की मैन ने किया है। इसलिए अगले दिन रूका भी एक प्रोस्टिट्यूट के भेस में मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है, जहां वो एक ट्रेन में चढ़ जाती है। अब यहां पर कुछ देर बाद रूका को अपने सामने एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ दिखता है, जिसके चेहरे पर चाबी का निशान बना हुआ था और यह देखकर रूका समझ जाती है कि यही की मैन है। इसलिए अब वो उस आदमी का पीछा करने लगती है, जो कि अचानक से कहीं गायब हो जाता है और रूका जब देखती है तो उसे वहां एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी की डेड बॉडी थी। तब हमें पता चलता है कि कीमैन वही आदमी है जो कि सभी को इंजीनियर्स में बदल रहा है और वो खुद भी एक इंजीनियर है। इधर कीमैन अचानक से रूका के सामने आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें रूका अपनी तलवार से कीमैन के सर के ऊपरी हिस्से को काट देती है। मगर क्योंकि कीमैन भी इंजीनियर था, इसलिए उसके सर के कटे हुए हिस्सों से गन जैसे 2 हथियार निकल आते हैं और आखिर में कीमैन रूका को काबू करने में कामयाब हो जाता है। वो उसे बांधकर उसके शरीर के अंदर भी एक ट्यूमर नुमा चाबी को प्लांट कर देता है, यानी कि कीमैन ने रूका को भी इंजीनियर में बदल दिया था। इसके बाद रूका को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां वो अपने सामने कमिश्नर को देखती है, जो कि रूका के होश आते ही उससे पूछते हैं कीमैन ने उसके साथ क्या क्या किया। अब यहाँ पर रूका कमिश्नर से नहीं बताती कि कीमैन ने उसे एक इंजीनियर में तब्दील कर दिया है और साथ ही वो ये भी जानती थी कि कमिश्नर को इंजीनियर से सख्त नफरत है, जो कि शायद उसे भी मार सकते हैं। इसलिए वो ये बात सबसे छुपाती है। अब रूका कीमैन के आधे कटे हुए चेहरे को पुलिस रिकॉर्ड में ढूंढने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कीमैन का असली नाम अकीरो है, जो कि एक रिसर्चर था और उसने 24 साल की उम्र में ही सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। इसके बाद अब वो अकेले ही अकीरो की लैब में पहुंचती है,
और जहां इधर कमिश्नर को पता चलता है कि जिस आदमी ने रूका के फादर को गोली मारी थी और कीमैन दोनों ही एक आदमी है। दूसरी तरफ अकीरो की लैब में रूका को एक अनजान लड़की की रिपोर्ट मिलती है, यानी कि इसे भी कीमैन ने एक इंजीनियर में तब्दील कर दिया था। इसके बाद हम कमिश्नर और बाकी पुलिस वालों को एक न्यूड क्लब में देखते हैं, जहां वो सब इंजीनियर्स लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें वो लड़की भी देखने को मिलती है जिसकी रिपोर्ट रूका ने लैब में देखी थी। अब ये लड़की वहां मौजूद पुलिस चीफ को अपने साथ ले जाती है, जहां वो उसे कुर्सी से बांध देती है और यहाँ कीमैन भी मौजूद था, जिसके बाद लड़की और कीमैन मिलकर पुलिस चीफ की बॉडी पार्ट्स को काटने लगते हैं और साथ ही कीमैन उसके अंदर भी चाबी डालने की कोशिश करता है, जिस दौरान चीफ किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की पर ताबड़तोड़ फायर करता है, जिसमें उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके शरीर के नीचे का हिस्सा एक अजीब तरह के हथियार में बदल जाता है। लेकिन चीफ उस लड़की को बड़ी मुश्किल से मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आखिरकार कीमैन उसके अंदर चाबी को डालने में कामयाब हो ही जाता है, जिससे उसके शरीर के कटे सभी हिस्से हथियार में बदल जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर कई पुलिस वालों की जान ले लेता है। हालांकि आखिर में पुलिस वाले उसे भी मार गिराते हैं। अब इस खबर से बौखलाकर कमिश्नर इंजीनियर्स हंटर को शहर में मौजूद सभी इंजीनियर्स को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं रूका उस लड़की के घर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात कीमैन से होती है, जो कि रूका से बताते हैं कि उसके फादर पुलिस के लिए स्नाइपर का काम करते थे, लेकिन एक दिन क्रिमिनल ने एक बच्चे को गन पॉइंट पर लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने उस क्रिमिनल को नहीं मारा, जिस कारण उन्हें पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। जिसके बाद उन्हें यानी कि कीमैन को पुलिस ऑफिसर ने रूका के फादर को मारने के लिए अनऑफिशियली हायर किया। क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रूका के फादर की जान ली और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने कीमैन के फादर को भी जान से मार दिया। लेकिन कीमैन अपने फादर के मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने कई सारे क्रिमिनल्स के डीएनए को मिलाकर उसे खुद में इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी और इससे तंग आकर कीमैन यानी कि अकीरो ने अपनी जान दे दी। मगर अकीरो अब भी मरा नहीं था, जिसके बाद उसके बॉडी के अंदर उन केमिकल्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होने के कारण वो एक चाबी जैसे ट्यूमर में बदल गया और उसे एक चाबी से अकीरो ने कई सारी चाबियां बनाई और यहाँ वो बन गया कीमैन। तभी अपनी बात को पूरा करते हुए कीमैन रूका से कहता है कि अब उसके फादर मर चुके हैं, इसलिए उनके बीच दुश्मनी होने की कोई वजह नहीं बची। मगर जिस ऑफिसर ने तुम्हारे फादर को मरवाया था वो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर ही है, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। यहाँ रूका देखती है कि कीमैन कमिश्नर को मारने के अलावा सभी को इंजीनियर्स में बदलना चाहता था, इसलिए वो बिना देर किए कीमैन के सर के 2 टुकड़े कर देती है, जैसे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर के ऑर्डर पर इंजीनियर्स हंटर पूरे शहर में इंजीनियर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, जिनमें रूका की बार वाली दोस्त भी होती है, मतलब कि वो भी एक इंजीनियर है, जिसे इंजीनियर हंटर्स पकड़कर उसके हाथ पैर को बांधकर चारों तरफ से खींचने लगते हैं। इस दौरान रूका भी शहर में पहुंच चुकी थी और उसी के सामने ही उसकी दोस्त की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और ये देखकर रूका अपने हाथ की जगह से एक अजीब सा हथियार निकालकर सभी इंजीनियर हंटर्स को मार देती है और इस दौरान एक इंजीनियर हंटर रूका की आंख में गोली मारता है। इससे रूका की उस आंख की जगह एक साइबरनेटिक आंख आ जाती है और वो उस हंटर को भी औरों की तरह काट डालती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां कमिश्नर उसे बताता है कि उसने ही उसके फादर को मरवाया था, क्योंकि वो पुलिस को प्राइवेट किए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था और फिर वो अपने ही एक इंजीनियर को रूका पर छोड़ देता है, लेकिन रूका उसे भी मार डालती है। अब कमिश्नर इंजीनियर सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके रूका से लड़ने लगता है, जहां वो रूका की काफी बुरी हालत कर देता है, लेकिन आखिर में रूका कमिश्नर की बॉडी के कई टुकड़े कर डालती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम कीमैन को उसके एक सब्जेक्ट के साथ जाते हुए देखते हैं, यानी कि वो अभी भी जिंदा है
और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, की मैन जिंदा कैसे बचा, ये हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।